अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही इजी टी केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं हमने कैसे रेडी की। यहाँ पे जी मैंने 3 लार्ज साइज़ के एग्स ले लिए थे। आप चाहें तो 4 भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप मैं ले रही हूँ जिसमें चीनी, आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। 3-4 मिनट मैंने इनको बीट किया था इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आप इसको हैंड विस्क के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसको खूब अच्छी तरह से बीट करें, यहाँ के बहुत ही स्मूथ सा फ्लफ़ी सा जो है वो बैटर रेडी हो जाए। और यहाँ पे जी मुझे हो गए थे 4-5 मिनट इसको बीट करते हुए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी झाग बन गई है और बहुत ही फ्लफ़ी सा बैटर जो है वो रेडी हो गया था। अब इसमें डाल लेते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप ऑयल लिया था मैंने। आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं, चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। और आप दोबारा से इसको बीट करें अच्छी तरह से। 3-4 मिनट मैंने इसको दोबारा से बीट किया था और यहाँ पे जी बैटर हमारा तकरीबन रेडी हो गया था। अच्छा, मैं इसमें येलो फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, कलर बड़ा अच्छा आ जाता है केक का। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करें, ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया जी वनीला एसेंस और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया था येलो फूड कलर। अच्छी तरह से मिक्स करें और लो स्पीड पे मैंने अब इसको किया था, क्योंकि ऑलरेडी बैटर जो है वो हमारा रेडी हो गया हुआ है। साथ साथ इसको स्पैचुला की मदद से क्लीन भी करते जाएं। और यहाँ पे जी बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी जी मैदा। ऑल पर्पज़ फ्लावर तकरीबन 1 कप लिया था मैंने, ये जाएगा इसमें। और हमेशा मैदा जो है वो आप स्टेन करके डाला करें ताकि इसमें से एयर वगैरह निकल जाए और जो फालतू चीज़ें हैं वो भी निकल जाएँ। तो 1 कप 250 ग्राम का मैंने कप लिया था, उसके हिसाब से मैं सारी मेजरमेंट कर रही हूँ। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लें। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से ही मिक्स करूँगी। और मुझे बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था जी दूध, मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पर। और यहाँ पे जी बैटर हमारा रेडी हो गया था, लेकिन अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है दूध और फिर मुझे परफेक्ट बैटर जो है वो मिल गया था। तो बस इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई लम्स वगैरह जो है बिल्कुल ना रहें और इक्वली तमाम बैटर जो है वो रेडी हो जाए। ऑलरेडी मैं तैयार कर चुकी हूँ केक का मोल और मैदे के साथ डस्ट करके मैंने इसको तैयार किया है। इसका मैं कई मरतबा आपको तरीका बता चुकी हूँ। अगर आपके पास 5 मिनट पेपर या बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया था और केक अब बिल्कुल बैटर तैयार है केक मोल में जाने के लिए। मुझे इस तरह से मीडियम रनी सा चाहिए था और बिल्कुल सेंटर से डालना शुरू करें ताकि इक्वली जो है आपका बैटर पहुँचे मोल पे। और उसके अलावा तकरीबन 20 मिनट पहले मैं रख चुकी हूँ कढ़ाई गरम करने के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। और उसके बाद हम इसको रख देंगे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ही रखेंगे। और यहाँ पे जी मोल बिल्कुल रेडी हो गया है कढ़ाई में रखने के लिए। ये मैं आपको फ्लेम दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने रखनी है और बिल्कुल सेंटर में रख दें इसको। तकरीबन 45 to 50 मिनट्स में जो है वो केक मेरा रेडी हो गया था।
और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना फ्लफ़ी हमारा केक रेडी हुआ है। मैं किसी भी चीज़ की मदद से आप चेक कर सकते हैं और सेंटर में से चेक करें, इससे बिल्कुल आपको परफेक्ट पता चलता है कि आपका केक रेडी हुआ है या नहीं। और यहाँ पे ठंडा हो गया था और अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट हमारा केक रेडी हुआ है। फ्लेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने फ्लेम का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से कितना खूबसूरत हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट और फ्लफ़ी रेडी हुआ था और बहुत ही मज़ेदार। तो बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये टी केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।